ऐसे ही पार्वती जी पूछने लगे कि बाबा भगवान के आने के क्या कारण है। तो बोले कारण तो बहुत है, लेकिन रामचरितमानस में 5 कारण बताए गए हैं भगवान के आने के। तो बताया गया कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। एक बार की बात है, भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। द्वारपाल खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र, 5-5 वर्ष की इनकी आयु लगती है, लेकिन है ये करोड़ों वर्षों के। ब्रह्मा जी के 4 प्रथम पुत्र हैं कौन? सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। उसके बाद फिर जो दोनों भावों के बीच से जन्म लिए हैं वो है रुद्र भगवान। उसके बाद में फिर 10 ऋषि का जन्म हुआ। 10 ऋषि, अस्थि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, नारद आदि आदि। और छाया से हुए कर्दम ऋषि। ध्यान से सुनिएगा मेरी मैया। और तत्पश्चात लास्ट में मनु और शत्रुपा, इनके दाहिने भाग से मनु, बाएं भाग से शरीर के शत्रुपा का जन्म हुआ। तो सबसे पहले बच्चे कौन से हैं ब्रह्मा जी के? सनक सनंदन सनत कुमार सनातन। चारों पुत्र ऋषि संत भगवान नारायण से मिलने के लिए पहुंचे, तो द्वारपालों ने रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं। बोले संतों से मिलने के लिए भगवान अपने बड़े से बड़े काम को भी टाल देते हैं, निद्रा तो बहुत छोटी बात है, जाने दो हम। बहस होने लगी आपस में, जय और विजय के बीच में और संतों के बीच में, सनक सनंदन के बीच में। जब नहीं जाने दिया तब तक भगवान अंदर से आए। भगवान बोले क्या हुआ? भगवान सीधे जाकर के चरणों में गिर गए सनक सनंदन के महाराज। क्यों? क्योंकि संत है ये, और संतों से मिलने के लिए कभी भगवान मना नहीं करते। अगर कभी आपकी कोई मनोकामना पूरी करानी हो, संतों से कह देना, सच्चा संत ही आपको भगवंत से मिला देगा, रास्ता बता देगा। चरणों में गिर गए, प्रभु हमें क्षमा कर देना, ये तो बच्चे हैं, ये तो भूलवश आपको अंदर नहीं आने दिया, अबोध हैं। बोले नहीं, इन्होंने हमारे 3 क्षण बर्बाद किए हैं, और नियम है ये, अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी एक भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन श्राप दे दिया सनक सनंदन सनत कुमार सनातन ने, सनकादिक ऋषियों ने। बोले इन जय विजय के कारण हमारे 3 क्षण बर्बाद हो गए, 3 घड़ी बर्बाद हुई, इसीलिए हम श्राप देते हैं कि तुम दोनों धरती पर मृत्यु लोक पे जाकर के राक्षस योनि में जन्म लोगे। और प्रभु आपने आने में देर क्यों की? इसीलिए आपको भी इनका उद्धार करने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, इनके उद्धार के लिए। तो भगवान के धरती पर आने का पहला कारण ये है। वही जय और विजय आकर के धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने पहले जन्म में, और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। भगवान ने तीनों जन्म में आकर के इनका उद्धार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कश्यप और दिति के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह ने किया। धरती अपने खेल रहा था धरती से, भगवान ने धरती को लिया और इसका एक मुष्टिका का प्रहार किया, हिरण्याक्ष का वध होता है। तत्पश्चात खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और उस महाबलशाली हिरण्यकश्यप का उद्धार भगवान चौखट पर बैठ करके और गोदी में लिटा करके हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। दूसरा रूप, पहला रूप इनका हो गया महाराज। तत्पश्चात आगे कथा आती है भगवान के जन्म का दूसरा कारण। एक कलप सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का एक राक्षस महापापी था, उसकी पत्नी थी वृंदा, और कोई पति पत्नी व्रता
पतिव्रता पत्नी है अगर, और उसका पति अगर व्यभिचारी है, बुरे काम करता है, तो उसकी पत्नी अच्छी है, चरित्रवान है, इसीलिए वही उसका धर्म का कवच उसके पति की रक्षा करता है। पति चाहे कितना बड़ा पापी हो, पत्नी अगर अच्छी है तो पति का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। इसलिए माताओं, अगर आप लोग चाहती हो कि आपका पति जुग जुग जिए, तो कभी अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने देना। एक स्त्री के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक को 6-6 महीने के बच्चे बना देती है। मैं आपकी बात कर रही हूँ। वृंदा सती है, सती जो अपने पति के लिए जीवित है और पति के पतिव्रत धर्म का पालन करती है, और उसी पतिव्रत धर्म के बल के कारण जलंधर को कोई मार नहीं पा रहा है। माताओं, अगर आप अपने पति से कभी ऊंची आवाज में बात भी करती हो ना, तो समझ लो आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका। कई माताओं की आदत होती है पति को झाड़ने लगती हैं, जोर जोर से चिल्लाती हैं। याद रखना, जो पत्नी अपने पति पर रोज रोज झगड़ा करती है या ऊंची आवाज में बात करती है या अपना ऑर्डर जमाती है, तो बुरा मत मानना भैया, ऐसे पति की आयु क्षीण होती है। महाराज, 4 तरह की स्त्रियां होती हैं। पहली पत्नी जो बिना पति के कहे अपने आप समझ जाए मेरे पति क्या चाहते हैं, ये साक्षात लक्ष्मी होती है। दूसरे नंबर की, पति कहे सुनती हो, पति इशारा कर दे बस और पत्नी समझ जाए। तीसरे नंबर की, पति कहे आज 4-6 लोग आ रहे हैं तो उनकी सेवा करना है, तुम्हें नाश्ता पानी, तो पत्नी कहे चिंता मत करो मैं हूँ। चौथे नंबर की, पति कहे सुनती हो, पत्नी कहे बोलो तुम तो ऑर्डर दो, क्या कह रहे हो, जोर से चिल्ला के जो बात करें, अभी सुनाई देता है मुझे, बहरे नहीं हो गए। ये चौथे नंबर की जो घर घर में ज्यादातर पाई जाती है। लेकिन पति भी अच्छे आचरण वाला हो, ये नहीं कि पति दारू पी के आ रहा तो पत्नी तो चिल्लाएगी। बोलो जय सिया राम। बात सही है कि नहीं भैया? संसार में सबसे बड़ा देवता एक सुहागन स्त्री के लिए उसका पति ही होता है। आपके पति के शरीर का दाहिना अंगूठा अगर आप अपने पति का नाखून धो करके, दाहिना अंगूठा धो करके उस चरणामृत को अगर पान करती हो, तो याद रखना सारे देवता आपसे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते। बोलो जय सिया राम। मेरी मैया, उस स्त्री का गुरु नक्षत्र मजबूत होता है जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, चरण दबाती है। और पतियों को भी अभी करवा चौथ आएगी तो पतियों को अपने पत्नी को चांदी की पायल गिफ्ट करने से पति का भी शुक्र नक्षत्र मजबूत होगा, सारे काम सफल होने लगेंगे, बनने लगेंगे। अपनी पत्नी को सदा सर्वदा खुश रखना चाहिए, कभी भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए, रुलाना नहीं चाहिए। देखो मैं दोनों चीजें कहती चली जा रही हूँ ताकि आप भी बुरा ना मानो, आप भी बुरा ना मानो। जो सही है वो मैं बताऊंगी। पत्नी को जो इंसान रुलाता है और बाहर सबको खुश रखता है, ऐसा पति की जेब खाली हो जाती है धीरे धीरे। हाँ। तो मेरी मैया, मेरे बाबा, आपकी पत्नी अगर आपसे कुछ डिमांड करे सोना चांदी का तो देते रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी अगर 10,000 की कोई नाक कान की चीज लेगी, आगे चल के वो 50,000 की हो जाएगी। और आप अगर 50,000 की कोई गाड़ी लोगे 1 लाख की, तो वो धीरे धीरे आकर के 30-40 हजार की हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सही है। और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है जिस घर में सही मार्ग से लाया हुआ सोना स्त्री के हाथों में दिया जाता है। जो पुरुष अपनी पत्नी को कमाया हुआ सारा हिस्सा थमा देता है,
तो याद रखना वहां लक्ष्मी सदा सर्वदा बढ़ती रहती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी पत्नी होती है। बोलो जय सिया राम। और मेरी मैया आपको भी मैं बता दूं, एक पत्नी को अपने घर का कोई भी चीज अपने मायके नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने घर का पैसा, कोई वस्तु मायके देती हो तो ऐसे घर में वो स्त्री तो नरक जाती ही जाती है, उसके मायके वाले भी नरक जाते। बोलो जय सिया राम। बुरा मत मानना, जो सत्य है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मैं हाथ पकड़ने नहीं आ रही, ऐसा मत करो। जो सत्य है वो मैं बोल रही हूँ। लड़की अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कन्यादान के बाद। और कई लोग ऐसे होते हैं बेटी से पैसा मांगते हैं कि जरूरत है दे दो, कभी कभी चल जाता है, वापस कर देने चाहिए बाद में समय पर, लेकिन बेटी का कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो 7 जन्मों तक आपको चुकाना पड़ेगा। महाराज ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। महाराज यही वृंदा जो है बड़ी पतिव्रता है, अपना पति कैसा भी है उससे उसे फर्क नहीं पड़ता, उसकी पूजा करती है, सेवा करती है, अपने पति को देवता मानती है। ये राक्षस गायों को मारता है, ब्राह्मणों की हत्या करता है, यज्ञ अनुष्ठान नहीं होने देता, लेकिन इसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, सदाचारी है, सती है, और यही इसका सतीत्व जलंधर का कवच बन रहा है, इसको मरने नहीं दे रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने बहुत प्रयास किया जलंधर को समाप्त करने का, नहीं मार पाए। एक गाना बना था, हम छोटे से सुनते आ रहे, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। आपने भी सुना होगा। तो ये बात सही है, पतिव्रता नारी के लिए उसका पति कैसा भी हो उसके लिए देवता ही होता है मेरी मैया। और यही वृंदा सोचती है मेरा पति कैसा भी हो लेकिन मेरे लिए देवता है। शिव महापुराण में तो ये तक बताया गया है कि आपको अपने पति की सेवा करनी चाहिए। शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, उससे भोले बाबा नहीं प्रसन्न होने वाले। प्रसन्न तब होंगे जब आप अपने पति के पानी मांगने पर तुरंत ग्लास लेकर के खड़ी हो जाओ। कई माताएं होती हैं, कथा सुन के जाएंगी और कहेंगे सुनो जी टिंकू के पापा, हाँ जी बड़ी प्यास लग रही है, 1 लोटा जल लेके आओ, फ्रिज में बोतल लगी है लेके आओ। टेरेस पे खटिया भी लेकर के जा रहे हैं और टिंकू की मम्मी बैठी है सेठानी बन के। ये पतिव्रत धर्म है क्या? बोलो। शंकर जी पे जल चढ़ा रही हो और पति कह रहा पानी दे दो, समय पे खाना दे दो, ना तुम धर लो, खुद रख लो, खा लो। सुख शांति तभी घर में आएगी जब दोनों एक दूसरे को समझ करके चलेंगे। महाराज मेरी मैया, आज भगवान ने सोचा कि जो धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा हो, ऐसे धर्म को नष्ट करने में कोई अधर्म नहीं है। एक सच्ची सुहागन स्त्री अगर चाहे तो अपने पति के मरने के बाद भी उसके प्राण यमराज से खींच करके ला जा सकती है। लोग हमसे कहते हैं दीदी आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, इंसान मंगल पे चंद्र पे पहुंच गया है और ये वही कथाएं है ये वो। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आप तो केवल चंद्र पर पहुंच पाए हो। हमारे इसी भारत की नारी सती सावित्री उसके पति के मरने के बाद अपने पति के प्राण लेने के लिए यमलोक तक चली गई, यमराज के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी। ये इसी भारत की नारी थी वो। आज एक मुस्कान ने अपने पति को नीले ड्रम में क्या भर दिया, तो दुनिया वाले सारी औरतों को, सारी माताओं को टॉर्चर कर रहे हैं, सारी माताओं को निशाना बना रहे हैं। बताओ ये हो रहा है। तो मैं निवेदन करूं, सारी माताएं मुस्कान नहीं है, कुछ माताएं सती सावित्री भी है, अनुसुईया भी है, सीता भी है, गार्गी भी है, जो अपने पति के लिए प्राण तक देने को तैयार है। मेरी मैया
माता अनसुईया जब सत्यत्व का डंका बजने लगा तो तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए आए और बोले कि भिक्षाम देहि। माता अनसुईया बोली क्या चाहिए? बोले हम ये चाहते हैं कि आप हमें पूर्ण निर्वस्त्र होकर के दूध पान कराओ, दूध पिलाओ। कोई स्त्री ऐसा कर सकती है? नहीं। माता अनसुईया कक्ष में गई, अपने इष्ट का ध्यान किया, परमात्मा मैं क्या करूं? पातिव्रत धर्म का तेज, पातिव्रत धर्म की शक्ति, बल इतना प्रबल था। इष्ट की आज्ञा हो गई, जाओ निर्वस्त्र होकर के इनको छोटे छोटे बच्चे बना करके अपने पातिव्रत धर्म के बल से छोटे छोटे बच्चे बना करके इसको दूध पिलाओ इनको। और एक माँ और एक बच्चे के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। एक जो बालक होता है ना, नन्हा सा बच्चा, भगवान के रूप होता है, उसके मस्तिष्क में कोई भी विकार नहीं होता है। 7 कांड है रामायण में, पहला कांड है बाल कांड, यानी कि जो बालक होता है ना, उसके दिमाग में कभी भी कोई विकार नहीं होते हैं। जो 10-15 साल के नीचे तक जो बच्चे होते हैं, इसका मतलब है भगवान को पाने के लिए पहली सीढ़ी है बालकांड, यानी कि हमें बालक की तरह बुद्धि रखनी पड़ेगी। दूसरी माताओं को अपनी माँ समझना चाहिए। जब बालक बुद्धि हमारी होगी, विकार रहित हमारी बुद्धि होगी, तो पहली सीढ़ी हम चढ़ जाएंगे। माता अनसुईया ने इष्ट की प्रार्थना की और आज्ञा हुई, आई और ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पातिव्रत धर्म के बल से 6-6 महीने के छोटे छोटे बच्चे बना दिए। और बच्चे बना दिए, उठा करके गोदी में लिटा करके दूध पिलाने लगे। और जब बच्चे है तो बच्चे तो रोएंगे भी। बच्चे जब रोए, ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बच्चे हैं, रोने लगे। पालना डाल दिया मैया अनसुईया ने। और आज तीनों देवता झूल रहे हैं। और संत कहते हैं कि माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। जय हो।
देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। अरे झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए सती अनुसुईया मैया की जय हो।